सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने ये साबित करना होता है कि एम्पलीट्यूड का कोई असर नहीं पड़ता टाइम पीरियड के ऊपर। तो इनमें से अगर मैं इन दो पेंडुलम को साइड पे कर लूँ और एक ही पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है वो मैं चेंज करा के टाइम पीरियड लूँ, तो इससे मैं साबित कर सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड का क्या कोई असर पड़ता है टाइम पीरियड पे या नहीं पड़ता है। तो इसका जो ठीक तरीक़ाकार होता है ना वो ये होता है कि ये जो प्रोटेक्टर है ना, तो यहाँ पे इसे रख के, ठीक है जी, तो इसका एम्पलीट्यूड देखा जाता है कि इधर से 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री जो है वो हमने पीछे इसको किया है। तो उसकी फिर जो वैल्यू होती है वो यहाँ टेबल में भी नोट की जाती है कि कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमने इसको दिया, तो उस हिसाब से टाइम पीरियड आया। बहरहाल यहाँ पे अंदाजे पे मैं कर लेता हूँ। अगर मैं देखूँ इधर से, फ़र्ज़ कर लें मैं बहुत ही करीब ले जाके इसे छोड़ूँ यहाँ से, इधर से, ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि कोई 5 डिग्री है, तो उधर से मैं टाइम पीरियड इसका नोट करता हूँ 10 ऑसिलेशंस के लिए। तो देखते हैं कि वो क्या आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें 19, उससे आगे 94 है, मीन्स 20 ही है। ठीक है जी, इसको मैं रीसेट करता हूँ और रीसेट करने के ऊपर एक दफ़ा इसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट अब देते हैं। अब यहाँ से मीन्स कोई 20 या इससे भी ज़्यादा, तकरीबन ये 45, आई थिंक सो 45 तक ये बन रहा है। ठीक है, तो 40 के राउंड अबाउट अगर हम इसे छोड़ें तो फिर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें 20, 14। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ये हमारा सेकंड पेंडुलम जिसकी लेंथ कोई 100 सेंटीमीटर थी, तो इसको हमने जब डिस्प्लेस करवाया छोटे एंगल से, तो भी इसका जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो 2 सेकंड रहता है, क्योंकि 10 ऑसिलेशंस के लिए 20 सेकंड ही आया, 19.94। और इसी तरह से जब हमने इसे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेट करवाया तकरीबन 40 डिग्री के ऊपर, तो फिर भी इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड ही रहा, क्योंकि 10 ऑसिलेशंस का 20 सेकंड आया। तो इससे हमें ये बात पता चली कि जो एम्पलीट्यूड है उसका टाइम पीरियड के ऊपर असर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, और इसकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 दफ़ा तो कम अज़ कम ऑब्जर्वेशंस लेनी चाहिए। वीडियो की ड्यूरेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको तरीका बता दिया है। जब इसका कोई डिपेंडेंस ही नहीं एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड के ऊपर, तो जितने दफ़ा भी आप इसकी ऑब्जर्वेशंस करते रहेंगे तो आपके पास सेम ही टाइम पीरियड इसका आएगा, और वो 2 सेकंड ही होगा, क्योंकि ये एक सेकंड पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड पार्ट 3 की टेबल आपके सामने मौजूद है, जिसमें हमने साबित करना है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे देखें तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन ली। एक में जो एम्पलीट्यूड है वो 5 डिग्री तक तकरीबन, और दूसरे में 40 डिग्री तक था, और इसमें हमने टाइम नोट किया, आपके सामने है एवरेज टाइम और फिर टाइम पीरियड। तो आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो एक जैसा है इनका। इसका मतलब एम्पलीट्यूड का कोई डिपेंडेंस नहीं है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे। तो रिजल्ट हमारा ये होगा, बाय चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ बॉब, time period of simple pendulum remains the same, means time period is independent of amplitude of oscillations of simple pendulum. तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसका जो फोर्थ पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है, वो ये है कि हमने अब साबित करना है कि मैस की कोई डिपेंडेंस नहीं है टाइम पीरियड के ऊपर। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ बॉब है।
तो इसमें हम इसे तो देख चुके हैं, ये जो स्मॉल बॉब वाला हमारे पास पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम है, जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। तो इसका जो टाइम 10 ऑसिलेशंस के लिए आता है वो 20 सेकंड आता है, और इसका जो टाइम पीरियड बनेगा एक ऑसिलेशन का जो टाइम वो 2 सेकंड बनेगा। तो ये एक सेकंड पेंडुलम है छोटी बॉब वाला। तो इसका हमें पता है, इसको हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब जो हमारा यहाँ पे रहता है वो जी वाला है। अब इधर देखें तो इस अपरेटस में आपको नज़र आ रहा है कि जो बॉब है वो बड़ी है। उधर देखें तो जो बॉब है वो छोटी बॉब थी। मीन्स इस पेंडुलम में ये जो बॉब है ये 20 ग्राम की है, लेकिन ये जो बॉब है ये 50 ग्राम की है। और देखा जाए दोनों की लेंथ, तो दोनों की लेंथ 1-1 मीटर ही है। मीन्स इधर 20 ग्राम की बॉब का इस्तेमाल करते हुए हमने 1 मीटर का पेंडुलम बनाया है, और इधर 50 ग्राम की बॉब को इस्तेमाल करते हुए हमने 1 मीटर वाला पेंडुलम बनाया है। तो इस लास्ट पार्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम में हमने ये साबित करना है कि मैथ्स की कोई डिपेंडेंस नहीं है किसके ऊपर, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के ऊपर। इसका हमें ऑलरेडी पता है छोटी बॉब वाला, इसका जो टाइम पीरियड आता है वो 2 सेकंड है। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। मैं स्टॉप वॉच को रीसेट करता हूँ, और इधर से हम देखते हैं कि इस बड़ी बॉब वाले का टाइम पीरियड जो है वो कितना आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें 10 के लिए 20.47 सेकंड आता है। एक दफ़ा फिर से हम इसे रीसेट करके दोबारा से इस बड़ी बॉब वाले का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें फिर से ये आया हमारे पास 20.19। तो हमने इस बड़ी बॉब वाले का देखा 10 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम आता है वो 20 सेकंड का है। तो एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड। ये भी एक सेकंड पेंडुलम है, ये भी एक सेकंड पेंडुलम है। दोनों की लेंथ बराबर की है, लेकिन मैस ऑफ बॉब इसका 20 ग्राम है, इसका 50 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैस है उसकी भी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड लास्ट और फोर्थ पार्ट से रिलेटेड डाटा हमारे पास मौजूद है। हमने साबित करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ बॉब। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने 2 ली थी, तो आप चाहें तो आप मैस ऑफ बॉब चेंज करके तीसरी चौथी ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। लेकिन आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन लेंगे उसमें आप देखेंगे कि मैथ्स का कोई इफेक्ट नहीं है टाइम पीरियड के ऊपर। तो हमने मैस ऑफ बॉब एक दफ़ा 20 ग्राम और दूसरे पेंडुलम की बारी 50 ग्राम लिया था। 20 ग्राम के केस में हमारे पास जो टाइम है वो ये आ रहा था, ये एवरेज टाइम था, ये टाइम पीरियड था। इसी तरह 50 ग्राम के केस में भी ये टाइम पीरियड था। अब दोनों में देखें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर इसमें थोड़ा बहुत है तो वो हमारे स्टॉप वॉच को स्टार्ट और एंड करने के ऊपर एरर की वजह से है। लेकिन ये याद रहे कि इसमें हमारे पास जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो सेम थी, चेंज सिर्फ क्या था, मैस ऑफ बॉब। तो छोटी बॉब वाला मीन्स जिसका मैस 20 ग्राम था उसकी लेंथ भी हमारे पास 100 सेंटीमीटर थी, जबकि दूसरा जो पेंडुलम था जिसमें बॉब 50 ग्राम की थी उसकी भी लेंथ 100 सेंटीमीटर थी। तो दोनों के केस में टाइम पीरियड एक जैसा आया है, हालांकि बॉब का मैस डिफरेंट था। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे बाय चेंजिंग द मैस ऑफ बॉब time period of simple pendulum remains same, means time period is independent of mass of bob.